नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में हम जैसे हमने टिश्यू पढ़ा था उसी तरीके से कंप्लीट जो लाइट टॉपिक है हमारा उसकी पहले थ्योरी देखेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमारे लिए हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं 25 पीवाई के क्वेश्चंस जो पहले पेपर में पूछ लिए गए हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो बिना किसी डिस्टरबेंस के आप पेन पेपर लेके बैठिए और कंप्लीट वीडियो करने के बाद ही उठना। ठीक है ना? जब तक पहले ही आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज लाइट। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? प्रकाश क्या है या फिर हम बोले लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enable us to see object। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए विजिबल बनाती है। हमारा देखो अब क्या होता है, अगर लाइट नहीं होगी तो हमको चीज दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है हमारी आंखों में जो देखने की क्षमता है वो सिर्फ लाइट में काम करती है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइट ही एक्टिवेट करती है, क्योंकि बिना लाइट के हम इसको देख नहीं सकते। तो याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि लाइट इज आ पाएगा फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको जो इनेबल चीज है, जिनको हम देख उपलब्ध चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए क्या करवाती है, एक्टिव कर देती है। इसके अलावा आप देखोगे तो इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यह सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये क्या करती है, आपने देखा होगा, अपने आप को बेंड करके वहां से नहीं निकलती बल्कि वहीं पे रुक जाती है। इसके पीछे उसके लिए क्या बन जाती है, शैडो बन जाती है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। ये हमें वस्तुओं को देखने के लिए जो है क्षमता प्रदान करती है हमारी आंखों को। इसके अलावा ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आगे चलते हैं भैया। आगे हमारे पास क्या है, अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज पहले समझा देते हैं आपको। एक तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सीधी रेखा में चलती है। इसके अलावा इसका रिफ्लेक्शन होता है क्या होता है? रिफ्रैक्शन। फिर एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। इनको समझेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे आप लाइट का जो है स्कैटरिंग होती है। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप इसके अंदर देखने को मिलेंगी। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है। इसके अलावा जो लाइट है ये दोनों प्रॉपर्टी हमको दिखाता है, यानी कि प्रॉपर्टी पार्टिकल्स वाला भी होता है और कैसा होता है, ये वेव वाला भी होता है। ऐसी डुअल नेचर में हमको लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वैक्यूम में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है। जबकि हमने जब साउंड पढ़ा था तो हमने देखा था कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता और वो चलने के लिए क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम में भी जो है रन कर सकता है। चलिए, यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए होता क्या है, जब हमारे पास कोई ऐसा सरफेस होता है जो चिकना है, तो जब प्रकाश उस पर आता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यहाँ पे एक अपना बनाया हुआ खुद का एक मीडियम होता है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो आने वाली जो किरण है, यानी कि जो आने वाली किरण है जो सूर्य की तरफ से आ रही है वो, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में जो है एक एंगल बनता है। अगर वो एंगल सेम है तो रिफ्लेक्शन होता है। मतलब Q बराबर Q होना चाहिए। दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? सेम। इसके अलावा आने वाली किरण, जाने वाली किरण और ये नॉर्मल, ये तीनों का हो एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट हो, तब रिफ्लेक्शन होता है। बस समझ आ गई? रिफ्लेक्शन क्या है? एक किसी भी चीज सरफेस से टकरा कर लाइट का लौटना रिफ्लेक्शन होता है, जिसके थ्रू हमको, आप जो देखोगे, आप दर्पण के अंदर आप देखते हो तो खुद को देख पाते हो, वो भी रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट है। दिया गया है व्हेन लाइट बाउंस बैक फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण जिस तरह से टकरा कर लौटता है तो उसे प्रकाशन जो है परावर्तन बोला जाता है। लो क्या है? एंगल ऑफ
इंसिडेंस ये आने वाला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे हो, बराबर हो। देखो ये क्या लगा हुआ है, बराबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसके अलावा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी कि जो लंब है ये तीनों एक ही पॉइंट पर हो, ये दूसरा लॉ होता है। ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट है, और जो मैं बता रहा हूं वो सेकंड है। दोनों लॉ को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये होता है आपका रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं, बात करते हैं दर्पण के बारे में। इससे देख लेते हैं, इससे पहले कुछ था क्या, नहीं रिफ्लेक्शन था। दर्पण, दर्पण से पहले एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है रिफ्रैक्शन। क्या है ये, तो रिफ्लेक्शन एक हो गया, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में यहां समझा देता हूं आपको। रिफ्रैक्शन इसको बोला जाता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। होता क्या है, जैसे आपने ग्लास में पानी डाल के देखा होगा कि जब आप उसमें पेंसिल डालते हैं, पेंसिल डालते हैं तो हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने जो नॉर्मल है अभिलंब से ज्यादा दूर हटती है या उसकी तरफ झुक जाती है, तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि आप ग्लास में कोई सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का आपको उठा हुआ दिखाई देता है, कारण क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा पेंसिल जब हम पानी में डालते हैं तो हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है, कारण क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम तालाब में पैर डाल के बैठे होते हैं तो हमको हमारे पैर छोटे और हिलते हुए दिखाई देते हैं, कारण क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखना ये रिफ्लेक्शन के लाइट के एग्जाम्पल हैं, काम के हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब आता है स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कोई भी दर्पण जब एक, देखिए एक तो प्लेन मिरर होता है जो आप घर पे देखते हैं, है ना। वो अपने देखो क्या है, हम इसमें सीक्वेंस में सारी चीजें नहीं देख पा रहे हैं, हम वो देख रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टॉपिक को उतना निचोड़ के भी कर जाएं। अब इसको बहुत निचोड़ के पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन से बाहर ना जाए, हम ऐसा पढ़ लें। तो क्वेश्चन जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं भावा की चीजें आपको बता दे रहा हूँ। अब होता क्या है, जैसे एक तो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम उसको देखते हैं, एक होता है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब ये गोला होता है तो इसको बीच में से काट देते हैं, तो इससे एक ऐसा मिरर बन जाता है और एक मिरर बन जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दो प्रकार के होते हैं, अपतल और उत्तल। अगर हम बात करें अपतल कौन सा होता है, अपतल वो होता है जिसका हिस्सा धसा हुआ होता है, यानी कि ये वाला जिसमें हमको इधर दिखाई देता है, इधर दर्पण दिखाई देता है, वो होता है अपतल दर्पण। जिसमें हमको इधर दिखाई देता है वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं उत्तल, ठीक है ना। और ये होता है कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि अपतल, ठीक है ना। अपतल दर्पण और कौन सा दर्पण। अब बात क्या होती है ये कैसे होते हैं, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये वाला, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। और ये होता है डिवर्जिंग मिरर, अपसारी मिरर। इनकी प्रॉपर्टी याद रखना कि ये मिलाने वाला होता है और ये दूर फैलाने वाला होता है। तो कॉनकेव जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, और डिवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें चीजें फैल जाती हैं और इसमें चीजें पॉइंट पे फिक्स हो जाती हैं। तो ये हमारे दर्पण है, अगर आप इतना याद रखोगे तो आपका दर्पण से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा एक दर्पण फॉर्मूला और होता है, उसको याद रख लेना। लेंस फॉर्मूला और दर्पण फॉर्मूला एक ही डिफरेंस है कि वो उसमें बीच में अकेला क्या है, माइनस प्लस का खेल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है, देखो मैंने वहां समझा दिया था फिर भी ये आ गया तो हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट when it pass from one medium to another medium is called refraction of light। जब प्रकाश माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है, इसको ही बोलते हैं क्या, अपवर्तन। डेंसर टू रेयर, जब डेंसर से रेयर में जाता है, ये याद रखना, डेंसर से मिरर में जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
तो वो नॉर्मल की तरफ झुकता है, और जब रियर्स टू डेंसर जाता है ना, तो बेंड्स टॉवर्ड टू, तो वो इस समान की ओर मुड़ जाता है ना, उसकी तरफ मुड़ जाता है। ऐसे समझो जैसे कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहाँ से एक लाइट पास हो रही है, ये कोई मीडियम चेंज हो रहा है, तो अगर जब ये इधर डेंसर मीडियम है और इधर मिरर मीडियम है, तो दूर हटेगा, ये जाएगा इधर तो इधर हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये बदल जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, ऊपर कैसे आ जाएगा, मीडियम रेयर मीडियम में जाएगा, नीचे डेंसर मीडियम में जाएगा, तब ये इससे आएगा ना तो इस तरफ जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों चीजों को याद रखना, अच्छी तरीके से काम आएगा, इसके एग्जाम्पल भी याद रखना। एक मिनट रुकना है ना, ये हो गया। अब इसमें कुछ चीजें और हमको पढ़नी है, स्लाइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहीं पे कर लेंगे। देखो एक आपको इसमें याद रखना है, आइस। क्या याद रखना है, ह्यूमन आइस। तो ह्यूमन आइस में आपको बता देता हूँ, जैसे मान के चलो आपके पास ये ह्यूमन आइस है, ऐसी दिखाई देती है ना, यहाँ एक रेटिना के पास जो है लेंस लगा होता है, ह्यूमन आइस होती है। ह्यूमन आइस में 5 पार्ट याद रखने हैं। पहला पार्ट आपको याद रखना है जिसका नाम है रेटिना। क्या नाम है, रेटिना, ये होता है रेटिना। इमेज पूछेगा कहाँ बनती है, तो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, लिखते चलिए, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। इसके अलावा यहाँ इधर एक लिक्विड टाइप की चीज होती है जिसको बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं, आयरिस। आयरिस क्या होता है, तो आयरिस जो है हमारी आंख को छोटा या बड़ा करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम ज्यादा लाइट से अंधेरे में जाते हैं तो दिखाई नहीं देता, कम लाइट में जाते हैं तो। इसके अलावा हम बहुत लाइट में बैठे हुए हैं ना, ऊपर छत पे काम में, नीचे आते हैं तो हमको थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देता, तो वो आयरिस का कमाल है, फिर वो आई टू कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। इसके अलावा जब हम बहुत देर तक अंधेरे में बैठे होते हैं और अचानक से लाइट आ जाती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, उसका काम भी किसका है, ये भी आपका किसका काम है, आयरिस का कमाल है ना। तो रेटिना जिसपे इमेज बनती है, आयरिस जो हमारी आंखों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक अपर लेयर होती है जिसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये पूछा जाएगा आपसे कि आइस डोनेट करने में आइस का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो जो आइस का कॉर्निया पार्ट है वो क्या करा जाता है, डोनेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें लेंस होता है, ठीक है ना। तो इसमें लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, फुला वाला, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये आपकी आइस से अगर इतना याद रख लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे लेंस की, है ना। किसकी बात कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं लेंस, ये लेंस की बात कर लेते हैं। तो लेंस जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन जो है वो 2 प्रकार के हैं। कॉन्वेक्स है यानी कि उत्तल, उत्तर और अपतल। अपतल यानी कॉनकेव, कॉनकेव, ये कॉनकेव है। ये दोनों लेंसों में क्या डिफरेंस है, तो जो आपसे पूछेगा अभी कि ये कौन कौन सी बीमारियों में यूज होते हैं, क्या क्या करते हैं, इन सब के लिए हम क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। बस अब याद रखना कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, उत्तल एंड अपतल। जो उत्तर दर्पण होता है, उत्तर मिरर होता है, दर्पण है, वो आपको दिखाई देता है ऐसा, और ये होता है वो दिखाई देता है आपको ऐसा, बीच में पतला, किनारों पे मोटा, बीच में मोटा, किनारों पे पतला, पूछेगा भी, ठीक है ना। तो ये बेसिक लाइट के टॉपिक्स हैं। कुछ चीजें बाकी में मैंने कवर नहीं कर पाई हैं, लेकिन आप याद रखिए क्वेश्चन में हमने उनको कवर करने की कोशिश की है। बाकी जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो टॉपिक यही है, ठीक है। चलते हैं आज। सबसे पहले है कि अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज विच इज, एक समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है भाई होता कैसा है, कैसा होता है, आप आंसर करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। मैं आपका 1 या 2 सेकंड तक वेट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग आंसर देते हैं तो ज्यादा चीजें सही रहती हैं। बताइए जरा कैसा होता है, ये समतल दर्पण पे यानी कि प्लेन मिरर जिसमें हम खुद को देख पाते हैं वो कैसा होता है, तो ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी और सीधा। कैसा होता है, हिंदी वाले याद रखेंगे, आभासी एंड सीधा। बेटा हिंदी में और इंग्लिश में ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ध्यान रखिए। आप बड़े हो गए, आप इतने छोटे नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको हिंदी से भी इंग्लिश समझ में आएगी और इंग्लिश से भी हिंदी समझ में आएगी।
तो वर्चुअल का मतलब होता है जो है वो है आभासी, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको देखने को मिलता है। इरेक्ट में भी आप ऐसा समझेंगे डायरेक्ट सीधा नहीं दिखाई देता, बल्कि ऐसा दिखाता है कि ये कान हमको इधर दिखाई देगा, ये कान हमको इधर दिखाई देगा, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है ना। ऐसे भी इरेक्ट का मीनिंग निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, तो मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के बराबर होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने इनसे ऑप्शन हटाए। ठीक है, इसमें ऑप्शन डाल सकता था। अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं? कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस को और किस नाम से जाना जाता है बताइए जरा। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था कन्वर्जिंग और रिवर्सिंग, ये दो लेंस मिरर हमने पढ़े थे, तो कन्वर्जिंग के नाम से इसको जानते हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम ग्लास वाटर या वैक्यूम। तो ये ऑलवेज वैक्यूम में हाईएस्ट होगी। किसमें होगी? वैक्यूम में हाईएस्ट होगी, क्योंकि इसको मीडियम की चलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर पाता। चलिए पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो लेंस की पावर है उसको किस में नापा जाता है? तो डायोप्टर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? डायोप्टर। आप लोगों ने देखा होगा जब हम हमारे लिए वो चश्मे बनवाने जाते हैं तो उसमें कितने डायोप्टर वाला क्षमता का तुम्हारा लेंस है, तो उसको जो क्षमता होती है वो किससे मेजर करी जाती है? डायोप्टर से की जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सबसे क्वेश्चन है वहां के आने वाला। द इमेज फॉर्मेड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा बनाई प्रतिबिंब होती है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी बनती है बताइए जरा। अच्छा आंसर है, ये आप लोगों ने 9th 10th 12th में पढ़े, बताइए जरा कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये अगर हम बोले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है? यानी कि बी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0, इनफिनिटी, 1, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बताइए जरा 7 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी फोकस दूरी है, फोकल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है इन्फिनिटी। एक सेकेंड रुकना, ये होती है इन्फिनिटी। कितनी होती है? इन्फिनिटी। याद रखिए इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है क्योंकि लाइट बेंड होती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मीडियम चेंज होता है, ए एंड सी। बताइए जरा, ये तो बहुत आसान है, आप दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाओ सही हो जाएगा। जैसे हमने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तभी बताया था कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ए और सी मतलब कि लाइट बेंड होती है, बिल्कुल लाइट बेंड होती है, प्रॉपर्टी है उसकी, और मीडियम चेंज होता है, तभी तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ना। अब देखिए जरा पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज। अवतल लेंस की शक्ति कितनी क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिटी। बताइए जरा। तो नेगेटिव, इसकी पावर ऑलवेज कैसी होती है? नेगेटिव। पावर ऑफ कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी दर्पण नहीं लेंस, इसकी शक्ति कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो ये देखो ये कॉन्सेंस, ये आपको क्वेश्चन नहीं है, ये सीधे सीधे आपके वन लाइन फैक्ट हैं, इनको लिखना है, काम बनेगा। Which mirror is used in vehicle as a side mirror? वाहनों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? ये तो भाई साहब जब से हम पढ़ रहे हैं, जब से हमने लेंस पढ़ना चालू किया, जब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। साइड मिरर में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स। इसको उत्तल बोलते हैं, उत्तल लेंस उपयोग करा जाता है। ठीक है ना, याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अगर बात करें मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो दांतों का इलाज करते हैं, गले का इलाज करते हैं, उन डॉक्टर्स के द्वारा कौन सा जो है दर्पण उपयोग में लाया जाता है? कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो उनके द्वारा जो लेंस, जो दर्पण उपयोग में लाया जाता है वो होता है कॉनकेव। कौन सा होता है? कॉनकेव। कॉनकेव दर्पण जो है वो उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन आ कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर गिव इमेज। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब होता है। तब प्रतिबिंब कैसा होता है, जरा इसका आंसर आपको देना। तो इसका आंसर होता है रियल होता है, एंड इमेज कैसी होती है, सेम साइज की होती है। ये होता है, कैसी होती है, रियल एंड इमेज सेम साइज की होती है। ऑप्शन नंबर ए। कैसे होती है, ए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, इमेज फॉर्मेट ऑन रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। मैंने हमेशा बताया आप लोगों को, विलाइज पढ़ाया था, बताया था कि जो आंख की रेटिना है उसी पे हमारा इमेज बनता है। अब बनता कैसा है वो आपको बताना है ना। तो ये बनता है रियल एंड इनवर्ट। रियल तो बनता है, जैसा है वैसा दिखाई देगा, लेकिन कैसा होगा, उल्टा होगा। तो रियल एंड इनवर्ट, ये याद रखना। जबकि समतल दर्पण में कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी पर सीधा। इसमें उल्टा बनता है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया। तो मायोपिया करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ये बताइए। तो ये है कॉनकेव लेंस। कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव है, कौन सा है, कॉनकेव। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। देखो ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन पता ही है, पता कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी है। मुझे ऑफलाइन क्लास के लिए बिल्कुल ये मानिए कि जाना ही होता है। अब मैं क्या बताऊं, है ना। लेंस की अभिक्षरण व अपसरण की क्षमता को कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ लेंस ऑफ कन्वर्ज और टू डिवर्ज इज कॉल्ड। इनको क्या बोला जाता है, बताइए जरा। रिफ्लेक्शन, पावर, फोकल लेंथ, डिस्पर्जन, बताइए। तो ये आंसर होगा पावर। इनको बोला जाता है पावर ऑफ लेंस। क्या बोला जाता है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। देखिए, विच लेंस इज यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। किस लेंस का प्रयोग जो है आवर्धक कांच के रूप में होता है, बताइए जरा। 16 क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल है, हिंदी वाले समझते हैं ना। तो किस लेंस का प्रयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है, कॉन्वेक्स। अब देखिए जरा 17 आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन। वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन जो है वो कहाँ होती है। तो इसका आंसर बताइए जरा से। इसका होता है आउटसाइड ऑफ मिरर। कहाँ होती है, आउटसाइड ऑफ मिरर। जैसे मान चलो ये आपका मिरर है ना, इधर 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 दिखाता है। तो ये जो है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा एक इस वाले लेंस में, और इस वाले लेंस में जिसमें इधर बनता है, तो उसमें जो देखेंगे अगर अपन, तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, पलट जाएगा, इसका आउटसाइड हो जाएगा। तो ये पलट के रहता है, ध्यान रखिए ना, कैसा होता है, पलट के होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना, कई बार डायरेक्ट पेपर में आया है। हम पीएटी की बात अकेले नहीं कर रहे, ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आया है। तो इसका रिफ्लेक्टिव जो इंडेक्स है वो होता है 1.33। कितना होता है, 1.33। ठीक है, अब बताइए जरा, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं हो सकते, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी। कैसे नहीं हो सकते, बताइए, वर्चुअल इमेज कैसे नहीं हो सकते। तो ऑप्शन आएगा इसका बी। क्या आएगा, ऑप्शन बी, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनाए जा सकते। वर्चुअल इमेज जो है ना वो कभी भी स्क्रीन पर, यानी कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। क्या नहीं हो सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकते। रियल इमेज ही पर्दे पर प्राप्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है मिरर फॉर्मूला। क्या है, मिरर फॉर्मूला। इसको डायरेक्ट रख लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन याद रखो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्या है आपके पास, 1/f बराबर में 1/v, भी है, ई नहीं है, भी प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। और जब इसको पलट के लेकर दिया जाता है 1/f, है ना, बराबर में 1/u माइनस 1/v, तो इसको बोलते हैं मिरर। इसको बोला जाता है लेंस फॉर्मूला। लेंस, ये होता है लेंस फॉर्मूला, है ना। और ये है आपका मिरर फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
दोनों ही फॉर्मूले अच्छी तरीके से रट लो, ठीक है ना, याद रख लो, नहीं तो फिर आप ये मान लो कि एग्जाम सेंटर पे आपको पछताना पड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच मिरर गिव विडर फील्ड व्यू, कौन सा दर्पण जो है व्यापक दृश्य क्षेत्र देता है, इनमें से ज्यादा क्षेत्र कौन देता है देखने के लिए, तो वो है कॉन्वेक्स, इसलिए तो इसको साइड मिरर के रूप में यूज करा जाता है। इसलिए उसमें लिखा होता है, आपने देखा होगा, ऑब्जेक्ट पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा होगा कि जितना आप दूर उसको समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वो उतना दूर नहीं है, है ना, बल्कि वो के पास में है, वो उसमें छोटा करके दिखाता है, इसलिए हमको ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। आप कभी भी जब साइड आपके पास जो बाइक है, आपके पास जो 4 व्हीलर है, उसमें चेक करोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, इसलिए इसको साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, बताइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ ऑफ एसआई यूनिट, है ना, फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ऑप्शन सी इसमें लिखा हुआ है मीटर, क्या होती है मीटर, मीटर में इसको मेजर किया जाता है फोकल लेंथ। आ गया ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, द इमेज फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर, तो मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कैसा होता है, बताइए जरा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट करके बताइए। तो ये आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लेटरल इन्वर्जन इन द ऑब्जर्व्ड इन, जो पार्श्व परिवर्तन देखा जाता है वो किस में होता है, किसके द्वारा देखा जाता है, बताइए। तो ये प्लान मिरर में देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, प्लेन मिरर में देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट रटने लायक था, उसको डायरेक्ट रटेंगे आप ज्यादा रहेगा। प्रकाश सबसे तेज यात्रा किसमें करता है, तो इसमें पहले ही बता चुके हैं अपन किसमें करता है, तो ये आपका जो है वो वैक्यूम में करता है, किसमें करता है, वैक्यूम में। तो ये आपका जो है लाइट है। अगर आप इस टॉपिक में इतना जो मैंने करवाया है, ये 25 के 25 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप जो है इसकी थ्योरी थी उसको समझने की कोशिश करते हैं, बाकी आप खुद से पढ़ते हैं, खुद से कहाँ से पढ़ेंगे, तो 12th क्लास की जो हमारी पीसीएमई की बुक है उससे पढ़ सकते हैं सब, अगर जो पीसीएमबी वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, पीसीएम वाले भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा लाइट टॉपिक आप सीधा गूगल पे डालिए, वहां को चीजें देखने को मिलेंगी, वहां से पढ़िए और क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करिए। बाकी जितना डीप यहाँ आता है उतना डीप के हिसाब से मैंने बताया है, ज्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, है ना, तो आप याद रखेंगे इनको, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करिए, चैनल अगर आपने अभी तक किसी के साथ ये वीडियो शेयर नहीं की है, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर नहीं किए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो बेटा, इससे कंपटीशन बढ़ता नहीं है, बल्कि इससे क्या होती है, दोस्ती मजबूत होती है। इसके अलावा देखो, आप अपने हिसाब से मेहनत करके सीट लेंगे, वो अपने हिसाब से मेहनत करके सीट लेगा, लेकिन अगर हम उससे कोई चीज छुपा लें तो वो सही नहीं है। तो आप चैनल उसके साथ शेयर करिए, वीडियो उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। इसका बहुत जो है जीवन में इम्पैक्ट आता है, ठीक है। बाकी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो करिए, मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, है ना, लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करना भूला मत करो, लाइक करो, ठीक है ना, लाइक बहुत जरूरी है बेटा, इससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।